थैंक यू। तो जस्ट स्टार्ट ऐसे ही करना चाहूँगा जिनके किरदार को देख के लोगों में मची है तबाही, द वन एंड ओनली रश्मि देसाई। थैंक यू। मॉम के किरदार को लेकर उसके बाद अपने ट्यूशन दिखाने वालों को आप करने वाले हो हिस्सा बराबर। सो गुड टू सी यू। थैंक यू। क्या कहना चाहोगे, इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है आपके 2025 की शुरुआत इतनी अच्छी हुई है, प्लीज़ डिस्क्राइब कीजिए। आपने इतना कुछ बोल दिया, बस मेरा काम हो गया, मैं माइक देती हूँ, चलती हूँ अब मैं। थैंक यू। रिटायरमेंट नहीं लेनी है, मुझे बहुत सारा काम करना है। थैंक यू सो मच। आपको दोनों ही प्रोजेक्ट इतने अच्छे लगे। आई एम रियली ग्रेटफुल कि एक रीजनल फिल्म थी, बट मुझे लगा था कि गुजरात तक सीमित रहेगी, बट लॉट ऑफ नॉन गुजरातीज आर वॉचिंग दिस फिल्म एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इस किरदार को, इस फिल्म को, एंड वी लुकिंग फॉर अ बिगर थिंग्स। और उसके बाद मेरी तुरंत हिसाब बराबर आई, जहाँ मैं बहुत चुलबुली सी, एकदम अलग सी और प्रैक्टिकल एट द सेम टाइम बिहारन का किरदार निभाया है। तो OTT पे वो है ZEE5 पर। सो इट इज़ अमेजिंग दैट करो तो बहुत अच्छा करो और अलग अलग तरीके के ट्राई करो। एक्सपेरिमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। आपके जस्ट रिसेंट प्रोजेक्ट को देख के आज आज जस्ट कंफ्यूज कि आपको मोनालिसा यादव बुलाया जाए कि रश्मि देसाई। जो आपको अच्छा लगे, जो प्यार से बुलाएंगे वो चलेगा। इतना अच्छा बिहारी एक्सेंट आपने यूज़ किया, इतना आप बोलते किरदार में घुल, क्योंकि आपके पहले भी हम लोगों ने भोजपुरी क्लिप्स देखे, जब आपके वो क्लिप्स अभी भी वायरल होते हैं, वो चीज़ें ने सपोर्ट किया आपको अभी कुछ? ऑफ कोर्स। अब मैं कल ही सोच रही थी कि सीखा हुआ कभी ऐसे ही नहीं जाता है। सीखी हुई चीज़ें काम आती ही आती है। एंड मैंने अपने किरदार की जो मोनालिसा का किरदार है, उस वक्त मुझे भोजपुरी काम आई। इट डिड हेल्प मी अ लॉट। रश्मि जी, आपने जिस दौर में स्टार्ट किया था उसमें सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं था, और इस समय जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है उससे ढेरों सारे काम मिल रहे हैं। यस। तो क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है? कुछ बुरा लगता है कि यार उस वक्त भी होता तो और जल्दी ग्रोथ हो जाता? नहीं, ग्रोथ तो मेरा हुआ है। आई एम वेरी ग्लैड। जब जब जो जो होता है तब तब अच्छा ही होता है, और जो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मैं तो इसी चीज़ में मानती हूँ। और रही बात अभी आज सोशल मीडिया है, कल अब AI अलग तरीके का लेकर आएगा। अभी हम स्टूडियो में शूट कर रहे हैं, क्या पता कल AI की वजह से अपना ही क्लोन चलता हुआ दिखे। सो चेंजेस आर गोइंग टू कम, एंड विथ टाइम देयर इज़ आपको भी उतना ही चेंज होना पड़ता है। तो इट वॉज लिटिल चैलेंजिंग कि यार एक तो ये अलग है, ये दोनों ही फील्ड अलग है, लेकिन दोनों के मज़े अलग है। इट हैज़ इट्स ओन चार्म। सो आई एम ग्लैड दैट कि लॉट ऑफ पीपल जो इंडिया में है, जो गांव में रह रहे हैं, जो मुंबई शहर से दूर है, जो सिटी में रह रहे हैं लेकिन उनकी रीच नहीं है, नाउ दे नो दैट के whom टू कनेक्ट विद द राइट माइंडसेट। काम तो बहुत है करने के लिए। अब अच्छे आर्टिस्ट की और कलाकार की ज़रूरत होती है। आई थिंक पीपल हैव द राइट प्लेटफॉर्म एंड दे कैन रीच टू अ राइट पीपल। सो एज अ मन पसंदीदा आर्टिस्ट ऑडियंस की आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है अपने हर सोशल मीडिया हैंडल पे। लोग चाहते हैं कि आपको देखते रहें, बट व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द सोशल मीडिया? ये इंटरनेट की दुनिया किस तरह से देखती है? इट हैज़ इट्स ओन प्लस एंड माइनस ऑल्सो, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा फील किया है कि मैं शुरू में थोड़ा सा अलर्ट रह के चलती थी, क्योंकि मुझे अपनी प्रेजेंट मैं कहाँ हूँ, किसे हूँ, वेयर अबाउट्स बताना पसंद नहीं होता है। अब वो जब नया सोशल मीडिया आया था तब पेपराजी नहीं आए थे। अब पेपराजी आए हैं तो सबको पता है मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। तो वो पर्सनल लाइफ वाला फिल्टर तो रहा ही नहीं अभी। एंड पीपल लाइक टू नो मोर व्हाट इज़ रियल, नो मोर व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अपनी लाइफ से ज़्यादा दूसरों की लाइफ के बारे में इट हैज़ बिकम वेरी कन्वीनियंट फॉर other people to know कि कहाँ क्या चल रहा है, but yet at the same time it has become even more easy for the people who wants to be home and start the business in the with the correct mindset। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी अच्छी आ गई है, बट आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो वो सब आपके ऊपर होता है। जी, आपके प्रीवियस वर्क को अगर हम देखें तो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी गुजराती फिल्म के लिए, अभी भी काफ़ी अच्छी कर रही है। जी, थैंक आपके यू। प्रीवियस वर्क को देखने के बाद आपका लव एंगल देखने को मिला, इमोशनल एंगल देखने को मिला, और ड्रामा काफ़ी देखने को मिला, बट एक मॉम के किरदार में जब आपने आपको ढाला, मॉम एक ऐसा किरदार है जिसमें बच्चों के लिए सब कुछ। यस, नॉट ओनली फॉर द किड्स, बट एक परिवार के लिए माँ
एक ऐसा पॉइंट ऑफ पिलर होता है कि जहाँ आप अपना कुछ भी आप एब्सोल्युटली आप जो हैं जैसे हैं वैसे रह सकते हैं, क्योंकि माँ आपको कभी नहीं जज करती। वो किरदार से आपने क्या सीखा? मैंने बहुत कुछ सीखा। पहले तो मेरी माँ के प्रति मेरे बहुत सारी चीज़ों का, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी माँ के साथ सारी चीज़ों के अग्रीमेंट में आ गई हूँ, नहीं, आज भी डिसएग्रीमेंट होते हैं। वो कुछ बोलती है, मैं डांटना होता है तो डांट देती हूँ, वो भी मुझे उतना ही डांटती है सामने। सो इट्स नॉर्मल, एक प्रैक्टिकल लाइफ अलग है। हाँ, लेकिन उनका देखने का जो नज़रिया था वो मैं अब बेटर तरीके से समझ पाती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ मेरा भला चाहती है, मेरा अच्छा चाहती है, जो मुझे समझने में थोड़ा वक्त लग गया। पर जो एक उनके विचार जो मेरे साथ मिलते नहीं थे, और मैं बोलती थी कि यार मैं कुछ भी करूँ तो अपना एक्सपीरियंस डाल देती है, तो वो बेटर वे में अब समझ पाती हूँ मैं। हिसाब तो आपने प्रॉपर बराबर किया है। अरे नहीं नहीं, बहुत हिसाब बाकी बराबर करने में टाइम है, अभी अपना हिसाब बराबर नहीं हुआ है। आर महादेवन सर के साथ आपने काम किया, काफी जी। चूजन प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं जिसमें आप भी एक पार्ट हो। वो कितना इंटरेस्टिंग था और क्या कुछ ऑन सेट बातचीत, क्या कुछ सीखने को मिला उनसे? बहुत कुछ सीखने मिला है, बहुत। एज एन एक्टर तो ऑफ कोर्स यू कीप लर्निंग, ऑब्जर्व करना आपका काम है। बट माधवन सर के साथ काम करके तो बहुत अच्छा लगा। मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने मतलब इतने पढ़े लिखे और एक सुलझा हुआ इंसान प्लस इतना अच्छा कलाकार, उनके साथ आप जब उनकी फिल्में देखते हो तो आप अलग नज़रिए के साथ देखते हो। अब मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं उनके साथ काम कर रही होगी, और मेरे सारे सीन्स उन्हीं के साथ थे। तो इतना पेशेंस, जब तक उनको परफेक्शन नहीं मिलता अश्विनी सर और माधवन सर को, तो वो हमेशा लगे ही रहते थे। तो मैंने कभी उनको कंटालते हुए नहीं देखा। इज़ वेरी ऑब्जर्वेंट, ही इज़ वेरी अलर्ट एंड अवेयर अबाउट एवरीथिंग। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने प्रोफेशनली प्लस पर्सनली सीखी है उनसे, आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। रश्मि जी, टेलीविजन, रियलिटी शो, म्यूजिक वीडियो, वेब सीरीज, बहुत बाकी है, ये मेरा काम गिनाने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत काम करना है। बड़ा पर्दा पे भी आप आ चुकी, तो व्हाट इज नेक्स्ट टू यू? बहुत कुछ है, बहुत सारे किरदार है, बहुत सारी, इतनी सारी बायोग्राफी बन रही है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। क्या किनके साथ आप करना चाहती हैं? एनी डायरेक्टर, एनी पर्टिकुलर? मैं ये तो अपने सारे इंटरव्यू में बोलती हूँ, मैं तो आपको भी बोलूँगी, मैनिफेस्ट कर रही हूँ मैं तो, कि मेरा सपना है इस जीवन में तो मुझे इम्तियाज सर के साथ और संजय लीला बलसारी सर के साथ काम करना है, एंड आई होप आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी सून। सो 2025 में और कैसे सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे आपके तरफ से? बहुत सारे तो मैं है ऐसे नहीं बोलूँगी, आई लाइक टू बी प्रैक्टिकल, कुछ ही है, बट सही समय पर सही तरीके से आपके साथ बात करूँगी। थैंक यू सो मच। You wanna say something for your lovely audience? आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल दैट कि जितना भी मैंने काम किया है लोगों को पसंद आया, उन्होंने हमेशा अपनापन और प्यार दिया है, इसी तरह आगे भी दीजिएगा, और कोई भूल चुको तो माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच।